अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सनालिया के व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस ये जो व्लॉग है वो है ईद सेकंड डे का। तो ईद के सेकंड डे जो है वो हम लोग गए थे भाभी के मायके, तो बस उसी का व्लॉग है। पता है कि बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, इनको गुजरे बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, बट मसरूफियात की वजह से ये जो है एडिट नहीं हो पा रहा था। बस यहाँ पे आप ही जो है वो अपने ड्रेस प्रेस करनी है। बस जैसे ही उन्होंने अपना ड्रेस मतलब बाकी बच्चों का के ड्रेसेस प्रेस किए, तो फिर छोटे बच्चों का जो है वो मेकअप करना तैयार करना शुरू हो गई थी। उनका ये होता है कि मतलब ईद होती है तो फिर हम लोग जो है उनको तैयार श्यार कर देते हैं, अदरवाइज़ जो है हम लोग तैयार नहीं करते। और मैं जो है यहाँ पर भाई और अम्मी के साथ जो है वो मार्केट जाती थी ईद के सेकंड डे। मुझे जो है वो अपने लिए ड्रेस या फिर शर्ट मतलब जो भी मुझे रीज़नेबल में मिल जाता है इस टाइम पे मैंने वो ले लेना था। क्योंकि मैं ड्रेस जो लेकर आई थी वो था कि मैं अभी वो नहीं वेयर करूँगी। घर पे जो है वो हम लोगों ने ईद के 5 छठे या 7वें दिन जो है वो मिलाद रखा था और दूसरी अम्मी की जो खुशी करनी थी, तो बस इसीलिए जो है मैंने कहा था मैं वो ड्रेस एक दफ़ा वेयर करूँगी ताकि कोई देख ना ले। यहाँ पे पहले मैं जो है मार्केट आई थी, यहाँ पे मैं शर्ट देख गई थी शॉप पे, तो मेरा ये था कि आगे जाके देख आती हूँ, अगर मुझे कुछ और मिल गया तो मैं ले लूँगी। लेकिन पूरा कैंट भी बंद था और पूरी मार्केट जो है कुम्हार मंडी की मतलब हमारे पास वलीदाबाद जो लगता है उसकी वो भी पूरी मार्केट भर दी। तो बस इस शॉप पे जो है मुझे यही अम्मी को मतलब यही शर्ट समझ आई थी, तो हम लोगों ने जो है यही शर्ट ली। एंड देन उसके बाद जो है हम लोग घर वापस आ गए। स्टोलर जो है वो मेरा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपना ड्रेस लेकर आई थी ईद पे वेयर करने के लिए उसके साथ जो है वो इसके साथ मैच हो गया। और डेनिम जो है वो मैंने वैसे ही ली थी, लेकिन बाद में मुझे वेयर करने के बाद हुआ कि इसके साथ डेनिम नहीं चलनी थी, इसके साथ जो है ना मतलब जीन्स ही चलनी थी थोड़ी टाइट वाली। बट ऑफिस के टाइम जो है वो निकल ही गया था। बस फिर मैं तैयार श्यार हुई, घर वाले सब तैयार श्यार थे। उसके बाद जो है वो यहाँ से हम लोग भाभी के घर जाने के लिए जो है वो यहाँ से ये चल चुके थे। सबका यही था कि बस जल्दी तैयार हो जाए, सब तैयार है तुम रह गए। तो मैंने उन्हें ये कहा था मैं आपको 10 मिनट्स में जो है ना वो रेडी होकर जो है वो दिखाऊंगी, क्योंकि हमें मतलब जो बंदा होता है ना उसे पता होता है कि उसको क्या क्या मतलब भी कितना टाइम लग जाएगा तैयार होने में। बस यहाँ से हम लोग जो है भाभी के घर वाले साइड पर जो है वो जा रहे थे। मैं आप ही बच्चे और भाभी जो है वो ऑटो में थे, अम्मी और भाई जो है वो बाइक पर आ रहे थे। तो भाई यहाँ से जो है वो ऑटो वाले भाई को हम लोगों ने डेस्टिनेशन जो एग्जैक्ट बता दी थी कि ये वाला रोड जो है या ये वाली गली जो है वो एग्जैक्ट जो है वो भाभी वाले घर को जाएंगी। बस जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो 5-10 मिनट बाद अम्मी और भाई भी जो है वो मतलब आ गए थे, हमारे पीछे पीछे थे। वो स्वीट्स लेने के लिए जो है वो रुक गए थे। यहाँ पे मैं और अम्मी जो है वो गलत वाली गली में जो है वो आ गए थे। मैं अम्मी का इंतज़ार करती थी कि अम्मी आ जाएंगे तो बस फिर मैं उनके साथ ही जाऊँगी। तो ये हम गलत गली में आने के बाद फिर हम दूसरी वाली गली में आए, तो फिर सही वाली गली में पहुंच गई। मैं वही कह रही थी कि नहीं उनका दरवाज़ा जो है वो तो खुला होगा, ये दरवाज़ा कैसे इतनी जल्दी बंद हो सकता है। बस फिर हम लोग जब साथ वाली गली में आए तो फिर हम लोग को जो है घर याद आ गया। तो मैं तो खैर फर्स्ट टाइम इस साइड वाले घर पे आ रही हूँ। अम्मी जो है वो पहले भी भाभी के साथ 1-2 दफ़ा लेकर मतलब उन्हें आई थी, तो आती रही हैं। और बस फिर हम लोग बैठे मिले जुले, पानी शानी पिया। तो उसके थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर उन्होंने जो मतलब गोलगप्पे बनाए हुए थे, तो फिर उन लोगों ने जो है वो हमें यहाँ पर गोलगप्पे जो हैं वो बना कर दिए। और इतने सारे तो कहती मैं भी वीडियो बनाई थी, तो भाभी ने जो है एक गोलगप्पा उठा लिया। मैंने कहा बेटा तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने जो है वो वीडियो बनानी है। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो गोलगप्पे वगैरह खाया। उसके बाद थोड़ा सा वेट किया और बच्चों को जो है टिकाने के लिए हमने मोबाइल लगा कर दे दिया था, कार्टून्स वगैरह। एंड देन उसके बाद जो हम सब लोगों ने यहाँ पे बैठ के जो है वो लंच किया था। उन लोगों ने जो मतलब लंच प्रिपेयर किया होता था। तो बस फिर हम सब लोग बैठ गए, तो मुंतहा जो वो मेरे साथ बिल्कुल बैठी हुई थी। तो मैं भाभी को वही कहती यार आके इसको जाओ अपनी साइड पे कर लो या आप मेरी वाली साइड पर आ जाओ, क्योंकि ना तो ये मुझे खाने देगी और ना ही कुछ हो, ये मुझे जो है बहुत ज़्यादा तंग करेगी। और वही हुआ था, भाभी जब हमारी साइड पर आकर नहीं बैठी हुई है मेरे साथ बैठी हुई, तो मुझे इतना तंग करी थी, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। बस खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ से मैं अम्मी आप ही भाभी भाई और भाभी के अब्बू जो हैं वो यहाँ से जाने के लिए जो है वो चल चुके थे, क्योंकि हम लोगों को जो है वो भाभी की खाला के घर भी जो है वो जानते हो बहुत दफ़ा हमारे घर आई हैं। तो वो हमें कह कर गई थी कि भाई आप भी ज़रूर आइएगा ज़रूर आइएगा। तो आज हमारे पास टाइम भी था और फिर जो है भाई भी साथ है तो बाइक भी थी। तो फिर एक बाइक जो हमने भाभी के वालिद की ले ली थी, मतलब उन्हें साथ तैयार कर लिया था। तो यहाँ से हम लोग जो है वो जाने के लिए चल चुके थे। और यहाँ उनके घर जाने को जो फुल जो है वो स्टेट एरिया जो है मतलब वो लगता था। तो इतना मतलब कूल एरिया था, मतलब इतनी शांत एरिया था, इतना ज़्यादा कोई खामोशी वाला एरिया था ना, कोई हद नहीं। जब हम जहाँ से जा रहे थे मैं भाभी को ये कहती, मैं कहा बड़ा ही कोई यार लेवल का एरिया है, खामोशी खामोशी है। बस उनके घर हम गए वहाँ पे, तो ये झूला लगा होता, तो आप ही कह रही थी हारून को कि मतलब झूले ले लो, बाकी बच्चे हम लेके नहीं आए थे, बस हारून को ही लेकर आए थे। तो फिर उनके बाद जो वो इन्होंने यहाँ पे जो हमारी रिफ्रेशमेंट के लिए मतलब जो है ये केक और लेस वगैरह जो है वो मंगवाए थे। तो ये जैसे ही आया तो हारून कहता मम्मा बर्थडे टू यू करते हैं, मम्मा बर्थडे टू यू करते हैं। बच्चों को तो केक देख के बस एक यही याद आता है कि हैप्पी बर्थडे होगी किसी की, इसीलिए केक आया है। तो फिर हिना को मैंने कहा कि चल तू केक काट, तो मैं ना जो है ना वो तेरी वीडियो बनाती हूँ। तो हारून जो है यहाँ पे भी शुरू होने लगा, तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे नहीं करनी। बस फिर खा पी कर हम लोग जो है वो यहाँ से वापस जाने के लिए चल चुके। तो वापसी पे जो है वो अंकल हम लोग को ये लाइनों वाली साइड मतलब वहाँ पे लगती है, तो उधर से जो है वो लेकर आ रहे थे।
तो भाई को जो है मतलब प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल भी बाइक्स वगैरह जो है यहाँ से लाने की। अंकल को तो जो है वो प्रैक्टिस है, तो वो भाई को ये कहते हैं कि 2 मिनट का काम है, मैं तुम्हारी बाइक जो है ना यहाँ से निकलवा देता हूँ आगे वाली साइड पे। बस फिर हम लोग वहाँ से जो है जैसे ही पहुँचे तो वहाँ से हम लोग जो है वो भाभी की जो है दादो रहती है वहीं पे उनके घर गए। वहाँ पे अम्मी और आपी को बिठाया और भाभी को बिठाया। तो फिर भाभी के घर पे जो है वो बच्चे थे, मतलब भाभी की अम्मी के घर। यहाँ से मैं और भाई जो है वो उनको लेने गए थे कि भाई चलो बच्चे और सामान वगैरह ले आएंगे, तो यहाँ से बस अपना घर जाने के लिए चलते, क्योंकि ईद का दिन है। चलो अगर शाम के टाइम किसी ने आना हुआ तो हम बहुत जल्दी जो है वो घर पहुँच गए होंगे। बस जैसे ही बच्चे लेकर आए वहाँ पे हम भाभी के दादू के घर थोड़ी सी देर बैठे, बातें शातें की, एंड देन फिर हम लोग घर जाने के लिए जो वो चल चुके थे। और ये मुनताहा मैडम का जो वो पर्स नहीं टिकता, इसको जो है बस बंदा पर्स दिलवा देना तो दूसरा बंदा जो है वो जलील हो जाता है। बस फिर उसके बाद हम लोग रोड पर गए तो वहाँ से मतलब भाई ने जो है वो ऑटो करवाया हुआ था, क्योंकि वो जो है मतलब बाइक पे थे, तो उन्हें हमने पहले ही कहा था आप जाके जो है ना ऑटो करवा लो, ऐसा ना हो कि हम जाके खड़े हो। और फिर भाभी और के साइड में मतलब जो मार्केट लगती है वो बहुत ज़्यादा चलता हुआ रोड है, और फिर बच्चों को कुछ पता नहीं होता, यहाँ वहाँ भागते हैं तो खुदा ना खासा कुछ हो जाए। तो बस फिर हमारे पहुँचने से पहले जो है वो भाई ने वहाँ पर ऑटो जो है वो करवाया हुआ था। तो हम लोग ऑटो पे बैठ के जो मतलब यहाँ से जाने के लिए चल चुके थे। और रास्ते में जब झील आई थी तो झील पे इतना ज़्यादा रश था, मतलब इतना ज़्यादा रश था ना, ऐसे लग रहा था देख कर के पूरा मुल्तान जो है ना वो सिर्फ झील पर आया हुआ है ईद पे। इवन तो अगले दिन जो है मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी तो वहाँ पे भी ये था, लगता है ईद वाले दिन जो है ना पूरा मुल्तान जो है वो झील पे ही आया हुआ था। और उन्होंने मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट और सही पोस्ट की थी। इतना ज़्यादा रश था ना कि हमारा रिक्शा जो है वो इतनी ज़्यादा देर जो है ना वो स्टक रहा था, इतनी ट्रैफिक थी कोई हद नहीं। बस इतनी मुश्किल से जो है वो वहाँ से हम लोग फ्री होकर मतलब झील वाली साइड से फ्री होकर थोड़ा सा आगे आए थे। तो आगे कंपनी गार्डन वाली साइड पे भी इतना रश था, इतना ज़्यादा रश था ना कोई हद नहीं। मैं आप ही को ये कहती, मैंने कहा अल्लाह कितनी आवाम है ना यहाँ पे आई हुई। तो भाभी ये कहती हम भी तो आज घर से बाहर निकले। मैंने कहा बेटा हम तो इस बार निकल आए ईद के दूसरे दिन, अगली दफ़ा नहीं निकलेंगे जो आज हमारे साथ वापसी पे जाते हुए हाल हो रहा है। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। फिर यही टाइम होता है, छुट्टी होती है, बच्चे भी फ्री श्री होते हैं, तो शायद इसीलिए मतलब जो वो सब आ जाते हैं। लेकिन हम लोग जो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि मतलब ऐसे पार्क या फिर और किसी मतलब फैमिली गैदरिंग वाली साइड पे जो है ना जाने को अवॉइड। बस ये व्लॉग इतना ही था, आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और गज़ा के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है उन पे अपना करम करे और उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो आसान